नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो सीधे सीधे इंसान की शारीरिक और मानसिक सीमाओं को चुनौती देता है। देखिए, अक्सर सोचा जाता है ना कि सफलता तो बस किस्मत का खेल है या फिर शायद सही समय का इंतजार करना चाहिए। लेकिन क्या सच में ऐसा है? या फिर जिद, एक हद तक पागलपन और लगातार की गई मेहनत से पूरी की पूरी किस्मत को दोबारा लिखा जा सकता है? आज हम जिस ब्लूप्रिंट को डिकोड कर रहे हैं वो डेविड गॉगिन्स के जीवन और उनके सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये एक ऐसा सवाल है जो सच में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या कोई भी इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम होता है, या फिर एक बिल्कुल ना टूटने वाली इच्छा शक्ति किसी की पूरी जिंदगी को पलट कर रख सकती है? ये सोर्स मटेरियल हमें बहुत साफ शब्दों में बताता है कि शुरुआत में परिस्थितियां कितनी भी लाचार क्यों ना हो, या सुख सुविधाओं की कितनी भी कमी क्यों ना हो, सच कहूं तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर मेहनत और जिद है ना, तो वास्तविकता को 100% बदला जा सकता है। अब जरा इस बदलाव को देखिए। ये सफर सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम दो बिल्कुल अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये एक ही इंसान की कहानी है। एक तरफ 136 किलो का भारी भरकम शरीर, बचपन में माता पिता के तलाक का दर्द और हालात ऐसे कि ठीक से पढ़ना लिखना तक नहीं आता। और दूसरी तरफ बिल्कुल वही व्यक्ति 75 किलो का एक एलीट सोल्जर बन जाता है और अपनी सुपरहिट किताब कैन नॉट हर्ट मी का बेस्ट सेलिंग लेखक भी। ये जो शारीरिक और मानसिक ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये सुनने में लगभग नामुमकिन सा लगता है। 4030, ये कोई रैंडम या आम नंबर नहीं है। दरअसल ये उन पुलअप्स की संख्या है जो गॉगिन्स ने सिर्फ 17 घंटों के अंदर पूरे किए थे। जी हाँ, 17 घंटे। और इसी के साथ उन्होंने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। जरा सोचकर देखिए, ये आंकड़ा शानदार ढंग से ये साबित करता है कि फिजिकल मास्टरी, यानी अपने शरीर पर पूरी तरह से काबू पाने का असली मतलब क्या होता है, और एक इंसान का शरीर असल में क्या कुछ सहन कर सकता है। और हाँ, ये पूरा सफर सिर्फ जिम में पसीना बहाने तक सीमित नहीं था। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि वे एकमात्र ऐसे अमेरिकी सैनिक हैं जिन्होंने 3 सबसे खतरनाक और एलीट मिलिट्री ब्रांचेस की ट्रेनिंग पूरी की है। नेवी सील्स की ट्रेनिंग को तो वैसे भी धरती पर नरक के समान माना जाता है, जहां हर वो चीज कराई जाती है जो एक इंसान को अंदर और बाहर से तोड़ दे ताकि वो और मजबूत बन सके। इसके साथ ही उन्होंने आर्मी रेंजर्स स्कूल और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोल की बेहद खतरनाक ट्रेनिंग को भी सफलतापूर्वक पार किया। तो चलिए, पहले चरण की बात करते हैं, वास्तविकता और कमजोरियों को स्वीकार करना। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो साल 1998 में 24 साल की उम्र में गॉगिन्स ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। लेकिन भारी वजन की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उन्हें साफ साफ बता दिया गया कि उन्हें 100 पाउंड से भी ज्यादा वजन कम करना होगा। और पता है क्या, जब उन्होंने पहली बार दौड़ने की कोशिश की तो बिना रुके 100 मीटर भी पूरा नहीं कर पाए। 100 मीटर भी नहीं। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे। या तो उसी साधारण और मायूस जिंदगी को हमेशा के लिए अपना लिया जाए, या फिर अपने सबसे बड़े डर पर जीत हासिल की जाए। और यहीं से शुरुआत होती है अनब्रेकेबल ब्लूप्रिंट की, एक ऐसा ढांचा जो कभी टूटता नहीं है। इसके 3 मुख्य कदम हैं। सबसे पहले, अपनी बुराइयों और कमजोरियों की जो कड़वी सच्चाई है ना, उसे बिना किसी फिल्टर के स्वीकार करना। दूसरा, हालात की पूरी जिम्मेदारी लेना, क्योंकि ये बात मान लेनी होगी कि कोई बाहर से बचाने या मदद करने नहीं आने वाला। और तीसरा, सबसे दिलचस्प कदम, अपने ही आलसी दिमाग को छकमा देना, उसे धोखा देना। अब आते हैं दूसरे चरण पर, आलसी दिमाग पर काबू पाना। ये जो आलसी दिमाग होता है ना, ये बिल्कुल एक धोखेबाज की तरह काम करता है। ये हमारे ही अंदर की वो आवाज़ है जो लगातार हर पल आराम करने की जिद करती है। जब भी कोई मुश्किल सामने आती है तो ये दिमाग 10 तरह के बहाने बनाने लगता है और वापस उसी आरामदायक कंफर्ट जोन में धकेलने की पूरी कोशिश करता है। इसे हराने का बस एक ही तरीका है, इसकी बात सुनने के बजाय इसे सीधा कमांड करना शुरू कर देना। सोर्स में एक बहुत ही जबरदस्त बात कही गई है। जब दिमाग ये कहता है ना कि बस अब मैं बहुत थक गया हूं, तो दरअसल वो सफेद झूठ बोल रहा होता है। ऐसे वक्त में दिमाग को भागने या छुपने का कोई भी रास्ता नहीं देना चाहिए। जब भी ये ख्याल आए कि अब हिम्मत टूट रही है, तो ये याद दिलाना जरूरी है कि शरीर के अंदर अभी भी बहुत सारी ताकत बाकी है। उसे तुरंत उसी वक्त उठकर काम पर लगने का आदेश देना चाहिए, कोई नेगोशिएशन नहीं। अब इस मानसिकता को असल जिंदगी में कैसे लागू किया गया, इसके उदाहरण सच में चौंकाने वाले हैं। जैसे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत भारी दिक्कतें आती थीं, तो इसका क्या हल निकाला गया?
हर एक छोटी डिटेल और रूटीन को तब तक बार बार कॉपी में लिखा गया जब तक कि वो पूरी तरह से दिमाग में बैठ नहीं गया। इसी तरह शरीर और हड्डियां भारी होने की वजह से पानी में डूबने की समस्या थी, लेकिन फिर भी बार बार फेल होने के बावजूद सील ट्रेनिंग के लिए तैरने का लगातार जिद्दी प्रयास किया गया। यही वो जिद है जो इंसान की किसी भी कमी पर भारी पड़ सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे चरण की तरफ, कठिन रास्ता चुनना। देखिए, अगर हमेशा आसान रास्ता या कंफर्ट जोन को चुना जाए तो नतीजा क्या होता है? शरीर और भी ज्यादा कमजोर और आलसी बनता चला जाता है, जो धीरे धीरे इंसान को पतन की तरफ ले जाता है। इसके ठीक उलट, अगर जानबूझकर मुश्किल रास्ते को चुना जाए तो दिमाग मानसिक तौर पर हर बड़ी से बड़ी चुनौती से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इससे ना सिर्फ गजब की शारीरिक शक्ति बढ़ती है, बल्कि दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया भी मिलता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इतना बड़ा मानसिक बदलाव कोई एक दिन में नहीं आता। ये शुरू होता है रोजमर्रा की बहुत ही छोटी छोटी आदतों से, जैसे सोने से ठीक पहले दिमाग से सारे नेगेटिव ख्यालों को बाहर निकालना, नियमित रूप से मेडिटेशन करना, अपनी जगह या अपने कमरे को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना, यहाँ तक कि रात को अपने बिस्तर के पास पानी की एक बोतल रखना। सुनने में ये बातें बहुत साधारण लग सकती हैं, लेकिन असल में यही वो छोटी छोटी आदतें हैं जो इंसान को अपने दिन और अपने जीवन पर नियंत्रण बनाना सिखाती हैं। अनुशासन की शुरुआत यहीं से होती है। और अब हम आते हैं चौथे और अंतिम चरण पर। दर्द से अटूट ताकत का निर्माण होता है। जब लगातार मुश्किल रास्ते को चुना जाता है तो उसके जो नतीजे आते हैं ना, वो सचमुच असाधारण होते हैं। मानवीय सीमाओं को तोड़ते हुए गॉगिंस ने 7 से भी ज्यादा अल्ट्रामैन रेस पूरी की। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे जानलेवा जगहों में से एक मानी जाने वाली डेथ वैली में खतरनाक बैडवाटर अल्ट्रा मैराथन में तीसरा स्थान हासिल किया और फिर अपनी उस सुपरहिट किताब कैन नॉट हर्ट मी को लिखा। ये सारी बातें एक ही चीज साबित करती हैं, जब शरीर को हद से ज्यादा मुश्किलों और दबाव में डाला जाता है तो वो खुद को उसी सांचे में ढाल लेता है और असीम रूप से मजबूत बन जाता है। पूरे सोर्स मटेरियल का सबसे बड़ा और अहम निष्कर्ष यही है, दर्द से डरकर भागने के बजाय उसे गले लगाना चाहिए। दर्द और कठिनाइयां कोई बुरी चीजें नहीं हैं, बल्कि ये वो औजार हैं जिनका इस्तेमाल करके एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जिसे कभी तोड़ा ना जा सके। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ लूंगा। यही वो मानसिकता है जो किसी भी इंसान को जीवन की हर आंधी, हर तूफान का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर देती है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब वो पल आएगा जब एक तरफ आराम और बहाने होंगे और दूसरी तरफ खून पसीना एक करने वाली मेहनत, तो क्या वो कठिन रास्ता चुना जाएगा? सच तो ये है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है। जो इस बात को गहराई से समझ गया, समझ लीजिए उसने अपनी पूरी हकीकत बदल ली। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।